आदित्य पुत्र, अरे ऐसे खड़ा हुआ बारिश में भीग क्यों रहा है? बेटा गाड़ी के अंदर आजा, जल्दी आजा, बारिश देख। हाँ आदि, सोच क्या रहा है, जल्दी आ। माँ, माँ वो बाहर। पुत्र, माँ वो मैं पुत्र। इधर आ, प्रीत, इधर बैठ। देखा था मैंने पुत्र, वो आया था यहाँ। प्रीत पुत्र, मुझे देख देख पुत्र, तेरी आंखों में ऐसे उदासी नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मोहित से शादी कर ले। अच्छा लड़का है। हाँ, आदित्य जैसा अमीर तो नहीं है, पर उसका परिवार अच्छा है। और पुत्र, उसका परिवार हमेशा तुझे खुश रखेगा। तुझे एक वेट्रेस और नौकरानी तो नहीं समझेंगे। तुम जैसे छोटे केटरर्स को इतने बड़े इवेंट का ऑर्डर लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है माँ, वो लोग मुझे वेट्रेस की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे थे क्योंकि मैं वहाँ पे वेट्रेस थी। हम वहाँ पे केटरिंग सर्विस कर रहे थे माँ, वरना वो लोग मेरे साथ ऐसे कभी नहीं करते। पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है। पुत्र, मैं तेरा दिल टूटने से बचा रही हूँ, उस दर्द से जो तुझे आदित्य के साथ मिल सकता है। पुत्र, उसका परिवार वैसा नहीं है जैसा तू समझ रही है। दुनिया देखी है मैंने, लोगों को परखना आता है मुझे। मिले थे ना उस दिन उन लोगों से पार्टी में, मैं तो एक नजर में ही समझ गई थी। लोग तुझे कभी अपना नहीं समझेंगे, कभी तेरी कीमत नहीं समझेंगे पुत्र, और कभी तुझे अपना प्यार नहीं देंगे। अपने से छोटे और गरीबों के साथ कोई कैसा व्यवहार करता है, उससे इंसान का पता चल जाता है पुत्र। पर माँ, आदित्य ऐसा नहीं है। वो सच में बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करता है, किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझता, सबको अपने बराबर समझता है। और मैंने देखा है उसे, वो सबके साथ प्लीज प्लीज करके बात कर। चुप कर और बंद कर आदित्य और उसके परिवार के लिए अच्छा बोलना। अरे उन लोगों ने तुझे क्या कुछ नहीं कहा है, और तुझे दिख नहीं रहा? आदित्य और निशा का रिश्ता तय हो गया, वो भी पूरी दुनिया के सामने, और तू उन लोगों के लिए मुझसे बहस कर रही है। पुत्र, तू जो सोच रही है ना अच्छा, वो इसलिए सोची क्योंकि तू अच्छी है, लेकिन ये असलियत नहीं है। गलती तो मेरी थी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि तेरी शादी आदित्य के साथ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आदित्य बहुत सही लड़का है। पर गलत थी मैं। वरना मुझे ये बता, अगर आदित्य को तुझसे शादी करनी होती तो आदित्य निशा के साथ रिश्ता तय क्यों करता? मना क्यों नहीं किया उससे? क्यों नहीं मना किया, बोल। क्योंकि माँ, आदित्य को नहीं पता था कि उसका रिश्ता तय हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया नहीं पता था, और पार्टी में बहुत सारे लोग थे, ये सबके सामने नहीं बता पाए। मुझे एक बात बताओ, तुझसे उसने अकेले में कहा वो तेरे साथ रहना चाहता है,
तुझसे शादी करना चाहता है। कैसे कहूं, तू जो सपना देख रही है ये सब एक तरफ से है, तेरी तरफ से। आदित्य का चेहरा देख के खुद ही सपने देखे जा रही है। पर आदित्य ने कभी नहीं कहा तुझसे कि वो तुझे प्यार करता है। आदि तू नहीं जानता तूने मुझे कितनी खुशी दे दी। आज की रात एक यादगार रात होने वाली है और माता रानी ने जो तेरे लिए सच्चा जीवन साथी चुना है वो तुझे मिलेगा। हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। माँ, क्या हुआ? प्रीत, एक्चुअली आंटी जी फोन रिसीव नहीं कर रही थी तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर। पुत्र तो अंदर जा। नहीं नहीं प्रीत, प्लीज रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं होगी, हमें काम नहीं करना है। बात करनी पड़ेगी आपको क्योंकि प्रीत ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आपके केटरिंग हाउस को हमारे होटल में मिनिमम 3 बार सर्विसेज देने पड़ेंगे और उसमें से 1 बार हो चुका है, बचे 2 बार। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे तोड़ नहीं सकते वरना कॉन्सिक्वेंसेज आपको बेयर करने पड़ेंगे, आपको पेनल्टीज बेयर करने पड़ेंगे और आपको बहुत नुकसान होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इसमें। अगर मेरे हाथ में कुछ रहता तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। हम आएंगे शाम को। हम अनप्रोफेशनल नहीं हैं। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। प्लीज माँ प्लीज, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। क्या आप चाहती है हमारा नाम खराब हो? नहीं ना। इसलिए जैसे हर जगह हम काम करते आए हैं, हम यहाँ भी काम करेंगे, वो भी पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच प्रीत मेरी बात समझने के लिए। प्लीज़ सर्विस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और सबसे अच्छे से बात करना, सबको अच्छे से ग्रीट करना। हमारी सर्विस से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मैम। अच्छा, गुरिंदर ने तुझे बताया कि कल रात को क्या हुआ था? कल रात को क्या हुआ था? बेबे बताओ ना, क्या हुआ था कल रात को? गुरिंदर और जसलीन ये दोनों ना डिजाइनर बुटीक से आ रही थी वापस, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि प्रीत के घर से ना कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं उसके घर से और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो गुरिंदर बोलती है कि उसे लगा कि शायद प्रीत का रिश्ता कहीं तय हो गया है। क्या? और फिर उसके बाद उनकी गाड़ी थोड़ी आगे गई ना तो उन्होंने क्या देखा कि आदित्य खड़ा हुआ है, अरे मजनू की तरह भीग रहा था बारिश में। शायद आदित्य वहां गया था प्रीत के घर और उसे वहां से पता चला होगा कि भाई प्रीत का रिश्ता तय हो गया। इसका मतलब दोनों में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। मेरे हिसाब से तो यही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य ना अभी जान गया है कि भाई प्रीत की शादी कहीं और होएगी। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, लड़की बहुत अच्छा है। अरे निशा के रास्ते से प्रीत नाम का रोड़ा हट गया हमेशा हमेशा के लिए। सच में ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है बेबी। आज की बेस्ट न्यूज़ है ये। फाइनली अब मेरी बेटी को उस प्रीत की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। आपको कुछ चाहिए सर? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। गौरव, मेरा रूम रेडी करवाया। जब तक सब आ नहीं जाते मैं रूम में रहूंगा। हर्षोद, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बताने आई थी कि वो ताई जी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है?
मुझसे ज्यादा तुझे पता होगा कि क्यों नहीं आ रही है। क्या हो रहा है आदि? क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या? अरे यही सब, ये सगाई, ये सब तू क्यों कर रहा है? तू भी जानता है तू जिसे चाहता है वो। गौरव, मेरी फैमिली चाहती मेरी शादी निशा से। हमें लड़की पसंद है जी, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी वही करूंगा जो मेरे फैमिली की विश हो। वाह, और तेरे विश का क्या? तेरे फीलिंग्स का क्या है? तू जो चाहता है उसका क्या? गौरव, मैं जवाब दे चुका हूं ना, मुझे बार बार मत पूछ, मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये जो लोग कहते हैं और जो लोग विश करते हैं ना, इससे तेरी जिंदगी नहीं चलेगी। तेरे जिंदगी का सवाल है। और भाई मेरे माफ कर दे मुझे, आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू, ठीक है? कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी और निशा की शादी के लिए। कन्या, congratulations to you too. क्यों प्रीत ने मना नहीं किया उस लड़के के साथ शादी करने से? अगर वो मना कर देती तो मैं कोशिश करता कि अपने दिल की फीलिंग्स उसे बता सकूं। What the hell is this? क्या? What the hell? क्या गौरव? क्या बहुत हल बोल रहा है तू? तुझे पता भी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है गौरव? Do you even know what I'm going through? नीति कहाँ है? आप निशा को लेके तो आ गई, वो कहाँ रहेगी? वो एक्चुअली उन्हें रुकना पड़ा, एक अर्जेंट मीटिंग थी उसके सिलसिले में। बट अभी उनका कॉल आया, थोड़ी देर में पहुंचती ही होंगी। माँ क्या हुआ? अब वहाँ पे केटरिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? पुत्र मैं आ रही हूँ। किसने कहा तुझे कि मैं नहीं आ रही हूँ? सॉरी, एक्चुअली वो अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। Anyway, मैं सगाई के वेन्यू पर जा रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से होते हुए निकलती हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ समाज के सामने। मैं तो कुछ बताने आई हूँ आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट। इतने लोगों को देखा, इतने लवर्स को देखा, इतने आशिकी के किस्से सुने मैंने, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है जो मेरे साथ हो रहा है। पता है लवर्स क्या करते हैं? अपने प्यार का इजहार करते हैं। But look at us! ना मैं कुछ बता पाया, ना वो कुछ बोल पाई। सब कुछ बहुत अजीब है, सब कुछ। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि मैं जाके उससे बात करूंगा, उसे बोलूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया के सामने दादी ने अनाउंस कर दिया कि मेरी शादी निशा के साथ हो रही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की। मैंने चाहा कि मैं जाके उसको बताऊं। उसके घर भी गया मैं, और उसके घर जाके क्या देखता हूं मैं कि उसकी तो शादी हो रही है, उसका किसी और के साथ रिश्ता तय हो गया है। एक्चुअली मुझे पता चला कि आपने प्रीत का रिश्ता तय कर दिया, और क्योंकि प्रीत उस पार्टी में मौजूद थी जहां निशा का रिश्ता तय हुआ, तो इससे अलग सा जुड़ाव हो गया मेरा। और हर जुड़ाव अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है। ये जुड़ाव अच्छा है या नहीं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले वो बात कर लेते हैं जो मैं यहाँ कहने आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि प्रीत की शादी मैं करवाऊँ। इसकी शादी का खर्चा मैं उठाना चाहती हूँ। अरे मुझे ऐसे मत देखिए, ये मैं हर साल करती हूँ। हाँ, मैं हर साल 2 शादियों का खर्चा करती हूँ। एक शादी तय हो चुकी है, वो एक भिखारी लड़की है जो रोड पे भीख नहीं मांगती सिग्नल पे, वो। दूसरा मैं सोच रही हूँ कि प्रीत की शादी का खर्चा भी कर देती हूँ। आफ्टर ऑल ये भी तो भीख मांगने की कोशिश कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लड़की पैसों की भीख मांग रही थी और ये एक अमीर लड़के की।